हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि नया हफ्ता आने से पहले हम एक नई रीडिंग लेकर आते हैं पूरे हफ्ते की, जिसमें कि हम आपको बताते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ कैसे रहने वाले हैं, बिजनेस कैसे रहने वाला है, आपका जॉब कैसे रहने वाली है, वॉट एवर इट इज़। तो जो भी हमें दिखता रहेगा हम बताते रहेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मैं हेल्थ का कोई टॉपिक कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मैं कोई और रीडिंग करने लगी हूँ, अचानक से मुझे कुछ हेल्थ का याद आता है, जो इंट्यूशन गाइड करती है उस चीज़ को हम लेते हैं। सो हम बात करने वाले हैं वीकली रीडिंग की, जो कि है आपका 4 से लेकर 10 तारीख तक का। अगर आप लेना चाहते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। और ये जो रीडिंग है ये पेड रहेगी, ये फ्री नहीं है। एंड ठीक है, रीडिंग किसी भी तरह की आप ले सकते हैं, लव रिलेटेड ले सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिलेटेड ले सकते हैं, जॉब से, करियर, बिजनेस, ठीक है, फाइनेंसेस, कुछ भी। एंड आप क्रिस्टल्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट आपको करना होगा हमारे दिए गए नीचे नंबर पे, उस पर आपको व्हाट्सअप करना है। पर्सनल रीडिंग पेड है, फ्री नहीं है, ठीक है। अ, और उसके चार्जेस हैं, ठीक है। टाइम आपको पेमेंट के बाद ही हम कंफर्म करेंगे। सो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी मेरे साथ हैं उनका आने वाला वीक 4 से लेके 10 तारीख के बीच में कैसा जाने वाला है, उनके फाइनेंसेस, लव लाइफ, एवरीथिंग। सो आइए चलते हैं, हम पूरे कार्ड्स निकाल लेंगे, उसके बाद विल लेट यू नो, ठीक है। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है और उस पूरे वीक में कुछ भी जो भी होने वाला है उसकी गाइडेंस भी हम आपको देते हुए नजर आएंगे एंड ऑफ दी थिंग्स, कि मतलब एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, एंजल या डिवाइन गाइडेंस आपको क्या मिल रही है, क्या भगवान बोल रहा है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ठीक है ना। सो ताकि जिससे आपका हफ्ता और भी ज़्यादा बेहतर नज़र आए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, चैनल को शेयर कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल सके। आप मेरा एक क्रिस्टल का चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो उससे क्या होगा कि हम कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डालेंगे कुछ भी, तो वो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा क्रिस्टल किस चीज़ में यूज़ होता है। और अगर आप पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम है आपको तो उस चीज़ के रिगार्डिंग भी हम बता देंगे आपको कि ये वाला नहीं, ये वाला क्रिस्टल आपको लेना चाहिए, प्रिस्क्राइब कर देंगे। साथ में बहुत जल्दी हम रेकी के सेशंस भी शुरू करने वाले हैं। अगर किसी को हीलिंग चाहिए तो आफ्टर 2.5 मंथ, अभी तो बुक है सब कुछ, तो उसके बाद हम रेकी की हीलिंग भी शुरू कर देंगे। सो थ्रू फोटो हम आपको हील करेंगे, चाहे आपको ब्रेकअप से बाहर निकलना हो, चाहे कोई हेल्थ इश्यूज हो, चाहे किसी चीज़ के रिगार्डिंग कोई ट्रॉमा हो, ठीक है ना, उन सब से बाहर निकाल लेंगे आपको, राइट। तो जिन भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। आज हम लाइव भी आए थे, सॉरी, कल हम लाइव भी आए थे, तो ऐसी लाइव आपको मिलते भी रहेंगे। चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो अगर हम करियर वाइज देखें तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग करियर आपका रहने वाला है, ठीक है। कोई अच्छी कम्युनिकेशन हो सकती है क्लाइंट से, वेंडर से, कहीं से जवाब नहीं आ रहा था आपकी कोटेशन पे, कोई सेल्स वाले बंदे हो आप, तो वो होने के भी चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकता है, बाहर ऑफिस के थ्रू जाने का मौका आपको मिल सकता है, कोई विदेश की यात्रा कोई करना चाहता है वो भी पॉसिबिलिटी है, घूमने के लिए जा सकते हो, ऑफिस के काम के थ्रू जा सकते हो, कोई नया प्रोजेक्ट अगर आपको ऑलरेडी मिला हुआ है बड़ा, ठीक है, तो उसमें कहीं न कहीं आप उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करके अपने घर भी वापस आ सकते हो। तो मतलब ट्रैवलिंग, मतलब बाहर से अंदर घर की तरफ आते हुए भी मुझे दिख रहे हो, ठीक है। एंड ऑफ़िशियल मैटर को ओवर द हेड लेने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव अप्रोचेज़ से थोड़ा-सा दूर और बच के रहें तो बहुत बेहतर रहने वाला है। एंड साथ में कई लोग ऐसा है कि कुछ फाइनेंसेस की आपको ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। हो सकता है कि ऑफ़िस से एडवांस आप लेना चाहते हैं, या फिर किसी को आपने पैसा दे रखा वहाँ से मिल सकता है, या कोई आपको पैसा आपसे माँग रहा है, ठीक है ना? वो वाली चीज़ भी हो सकती है। तो थोड़ा-सा सँभल के, एक बैलेंस बना के, मेंटेन करके आपको खर्चा भी करना है और किसी से लेना और देना भी करना है। कुछ लोग अगर होम लोन करना चाहते हैं तो पेपर वर्क आपका कंप्लीट हो सकता है। पेपर वर्क की जो भी ज़रूरत है वो हो सकती है, बैंक की तरफ से ओके आ सकता है। कुछ लोग अगर बाहर फ़ॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो हो सकता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के जो भी पेपर फ़ॉर्मेलिटीज़ वगैरह हैं, पेपर वर्क, वो आपके पूरा होने के चांसेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि एक नेगेटिव फ़ेज़ आपकी चीज़ों का है, ऑफ़िशियल मैटर का, वो ख़त्म होके कहीं पॉज़िटिव की तरफ जा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि अपने के लिए नई नौकरी देख रहे हैं, जॉब में आजकल इंटरव्यूज़ वग़ैरह दे रहे हैं, 2-3 ऑफ़र्स उनके पास हो सकते हैं, ठीक है? सो उसमें से किसको सेलेक्ट करना है, उसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न या कुछ सोच-विचार करते हुए नज़र आएँगे। सो आने वाले टाइम पे विदिन अ वीक्स आप किसी नतीजे में भी पहुँच सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ों के पैरामीटर देख के आप
चलोगे। सिर्फ़ सैलरी पार्ट को नहीं कि इस चीज़ में क्या-क्या हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं, ये हमें मिल सकती है, नहीं मिल सकती, कहाँ पे कौन-सी जगह पे मेरी मोर स्टेबिलिटी है, किसमें मैं ज़्यादा ग्रोथ कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें। साथ में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। अगर आपने कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह दे रखे हैं, तो वहाँ से भी आपको अच्छे कॉल लेटर्स, ऑफर लेटर्स वगैरह सब कुछ मिल सकते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है एंड किसी भी कंपनी को जॉइन करने से पहले उसकी थोड़ी-सी आप रेकी कर लीजिए, सारा कुछ ध्यान कर लीजिए कि भैया ये कंपनी सही है, नहीं है। ठीक है? कही सुनी बातों में ना जाएँ तो बेहतर रहने वाला है, राइट? एंड अब हम चलते हैं लव रिलेशनशिप की तरफ। तो लव रिलेशनशिप में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। या तो आपका पार्टनर कुछ स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो उस टाइम पे तो शायद आप सबसे मतलब कट ऑफ कर रखा है। काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी में आप हो सकते हो, सोच-विचार कर रहे हो कि नेक्स्ट आपको करना क्या है? करना भी है या नहीं करना या अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए, आपको समझ नहीं आ रहा। बट डेफ़िनिटली आप ये तो चाहते हो कि जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ़ की चल रही है, इस सिचुएशन में आपको नहीं रहना है। आपको इस सिचुएशन से कहीं न कहीं बाहर निकलना है। क्योंकि क्या हो रहा है कि नई सिचुएशन में आपका दम घुट रहा है। आपको देख के आपके घरवाले भी परेशान हैं, आप किसी और चीज़ में मन नहीं लगा पा रहे। अब बाकी लाइफ़ के प्रति भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो कि पता नहीं जॉब भी सही चलेगी, नहीं चलेगी। हेल्थ भी आपकी कहीं न कहीं डिट्रॉइट होती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है आपने या तो वेट को लूज़ कर लिया है, ज़्यादातर तो मुझे लग रहा है लूज़ कर लिया है, ठीक है ना? या कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव ईटिंग की वज़ह से, स्ट्रेस ईटिंग की वज़ह से अपना वेट भी बढ़ा लिया है। कोई जिमिंग नहीं कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, फिज़िकल जो है ना मतलब बॉडी भी थोड़ी-सी ऐसी डोल सी हो गई है, ना अपने कपड़ों का ध्यान, ना अपने बालों का ध्यान। शायद आप बहुत खूबसूरत लगते थे पहले, ठीक है ना? और ठीक है, बस जब ऑफ़िस जाना होता है तो ठीक है, तैयार होना पड़ता है, सब कुछ ठीक है। बट अगर घर की बात कहो तो पजामा टी-शर्ट ज़िंदाबाद और मतलब अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे लड़के हो, चाहे लड़कियाँ हों, सबसे बिल्कुल बहुत कट ऑफ कर रखा है आपने। अपने आप को बिल्कुल कट ऑफ कर रखा है सोशल मीडिया से, कोई फ़ोटो नहीं, कुछ नहीं। शायद आप बहुत ही एक्टिव अ, होते थे इन सब चीज़ों में, हर चीज़ को मतलब दुनिया को बताना कि मेरी लाइफ़ में ये चल रहा है, वो चल रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें या देखना भी, कम्युनिकेशन भी। ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा फ़ोटो या रील डाल रहा है, कहीं भी सब्ज़ी लेने जा रहे हैं या आज मैंने ये करा, आज मैंने वो करा, ऐसा नहीं मतलब आप एक्टिव रहते थे, लोगों की भी पोस्ट लाइक करना, मगर आपने वो सब चीज़ें बहुत कट ऑफ कर दी है। कुछ लोगों ने तो इतनी कट ऑफ कर दी होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप और ये सब कहीं अनइंस्टॉल ही ना कर दिया हो, कि अब इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब तो कोई बातचीत नहीं होगी, चलो भई सब कुछ अनइंस्टॉल कर लो, ठीक है? तो ये टाइम थोड़ा-सा ना आपकी एनर्जी को रीजनरेट करना है। अगर इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, तो आपको एक पॉज़िटिव नोट में सारी चीज़ें सोच के, ठीक है ना? अपनी एनर्जी को रीजनरेट करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, ठीक है? क्योंकि आपकी इस हालत से कहीं न कहीं और लोग भी थोड़े से अफ़ेक्टेड हो रहे हैं। आपकी फैमिली, आपके कलीग्स, ऑफ़िस में साथ में काम करने वाले, उनको भी कहीं न कहीं लग रहा है कि आप ठीक नहीं हो, बट आप डिस्कस नहीं करना चाहते किसी से। राइट? क्योंकि डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहते कि हो सकता है कुछ ना कुछ नेगेटिव लोग हैं जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन लोगों की नज़र लग गई है, इन लोगों की नेगेटिविटी आ गई है। आप दुनिया को दिखाने के लिए यू आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो आप, ठीक है ना? बट होता है ना एक आदमी होता है कि दुनिया की नज़र में बहुत खुश होता है, पीछे से उसको 10-10 तलवारें या चाकू या गोलियाँ लगी पड़ी है, बट क्या करें? ज़िंदगी तो जीनी ही है ना, तो वो वाली चीज़ें लग रही है। आपको इमोशनल इतने ज़्यादा आप हो रहे हो, ठीक है ना? आपको समझ नहीं आ रहा आपको राइट जाना है, आपको लेफ्ट जाना है, आपको जाना है, आपको नहीं जाना, ठीक है? सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मतलब आँखों में एकदम से पट्टी बंधी है, ना दिल काम कर रहा है, ना दिमाग काम कर रहा है। आपको लग रहा है कोई आए, इस सिचुएशन में मुझे समझाए, बट आप बात ही नहीं कर रहे हो, तो आपको कौन आके कौन समझाएगा? ठीक है, आपको लगता है कि मेरे घरवाले आते ही नहीं हैं, बात नहीं करते, बट जिस तरह की सिचुएशन आपकी है, घरवालों को लग रहा है कि बच्चे को थोड़ी देर अकेले ही रहने दो या आपके कोलीग को भी लगता है कि भई इसका दिमाग थोड़ा-सा ठीक नहीं है या स्ट्रेस है थोड़ा-सा, सो लेट इट बी लाइक दिस। ठीक है, बंदे को थोड़ा-सा अपने आप में रहने दो। तो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हस्बैंड-वाइफ है तो बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम हो सकता है। अगर आप सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हो एंड क्या नाम है अ, कुछ लोग अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं तो बेबी भी प्लान कर सकते हैं, ठीक है? एंड बाहर ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, घूमने-फिरने जा सकते हैं। और यहाँ पे मतलब अगर सिंगल हो तो यहाँ पे कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, कोई आपको ऑफ़र कर सकता है, कोई बातचीत कर सकता है, ठीक है? यहाँ पे फिज़िकल इंटिमेसी के भी बहुत अच्छे चांसेस मुझे लग रहे हैं, कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास मतलब
लव रिलेशनशिप में तो आपकी जो प्यार मोहब्बत है बहुत बढ़िया रहने वाला है। अगर ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी मिल सकती है, कमिटमेंट मिल सकती है। आपका जो पति हस्बैंड है, अगर वो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कट ऑफ थे, तो आपसे कहीं न कहीं लाइक प्यार मोहब्बत की बात कर सकते हैं, बाहर घूमने की बात कर सकते हैं, आपको थोड़ा-सा टाइम दे सकते हैं, आपका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हो, तो ध्यान रख सकते हैं। कुछ अच्छे गिफ्ट्स आपको मिलने के चांसेस हैं, कोई नई चीज़ परचेज़ आप कर सकते हो, कोई घर का इनॉग्रेशन हो सकता है, आप कर सकते हो या रेनोवेशन करा सकते हो, गाड़ी खरीद सकते हो, फर्नीचर चेंज कर सकते हो आप अपने के लिए, ठीक है ना? मूवमेंट दिख रही है मुझे, डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ मूवमेंट दिख रही है। एंड साथ में हो सकता है अगर कहीं पार्टी-वार्टी में जाओ तो कोई शगन-वगन भी अच्छा आपको मिल सकता है। शादी पार्टी में कुछ इस तरह के गिफ्ट्स मिलने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपका पार्टनर आपको सोचते हुए होगा, मतलब सोचेगा, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि लाइक आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? एंड लाइक आपके बारे में सोचता हुआ नज़र आएगा, एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, कुछ नहीं करने वाले हो, यू आर ऑलवेज़ बी देम इट इज़, ही इज़ वेरी, वेरी कॉन्फिडेंट। तो शायद इसी वज़ह से थोड़ा-सा एक्शन उनकी तरफ से लेट भी आपको होते हुए दिखेंगे, ठीक है? कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, एंड ही फील कि यू आर द वन जिसके पास उसे जाना चाहिए, ठीक है? हो सकता है घर वाले कुछ लड़की देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, या कोई और भी उनको अप्रोच कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई सिंगल है, अपने के लिए कोई लड़का या लड़की देख रहा है, तो उनको अच्छा मैच मिलने के चांसेस हैं। कोई ऐसा बंदा जिसको वो चाह रहे हैं, वो हो सकता है। ठीक है? तो वो भी मिलने के चांसेस हैं, और शादी की भी मतलब फिक्स होने के भी चांसेस हैं, सगाई हो सकती है, शादी हो सकती है। किसी पार्टी में आप जा सकते हो, वहाँ पे भी कोई बंदा आपको ऐसा मिल सकता है, यू फ़ील कि हाँ, दिस इज़ द वन जिसके साथ मतलब चीज़ें आगे सोची जा सकती है, बनाई जा सकती है, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। रही बात पैसे से रिलेटेड, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा मंदिर-वंदिर में अगर आप दान-वान करें, आस-पास में कोई मंदिर मस्जिद बन रहा है, यहाँ पे आप गाइडेंस के साथ काम करेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं सोच पा रहे हैं कि भई क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप गाइडेंस लेके काम करेंगे, यू विल गेट अ वेरी गुड डेफिनिट गाइडेंस। सो आपका ना एक नया नज़रिया खुलेगा। चाहे अब से ये गाइडेंस जो है, ये आपकी लव लाइफ में भी काम करेगी, आपके फाइनेंसेस में भी काम करेगी, ये आपकी जॉब रिलेटेड थिंग्स में भी काम करेगी। ऑफ़िस में कहीं कोई काम अटक रहा है, तो अपने सीनियर्स की आप गाइडेंस लोगे, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी काम करेगी, ठीक है ना? तो गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। इवन मैं ये कहूँगी, कुछ लोग ऐसा भी हो सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से किसी तीर्थ स्थल या धर्म स्थान को मानते थे, बट काफ़ी लंबे समय से वहाँ उनका आना-जाना नहीं हो पाया। अपनी फैमिली के साथ आपने कहीं जाने के लिए बोला है, हस्बैंड-वाइफ थे आप, जो शादी हुई आप गए और आपको बच्चे को लेके जाना है, और यू फ़ील कि आपकी लाइफ़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब चल रही है, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही, पैसा नहीं हो पा रहा, सो आपको वहाँ पे विज़िट करना चाहिए। यू मस्ट विज़िट दैट प्लेस, ठीक है? आउट ऑफ ब्लू ये सब मेरे मुँह से अगर निकला है, तो समथिंग इज़ देयर, यू हैव टू गो। अभी क्या है कि आपने थोड़े-से अपने इमोशंस ना थोड़े-से रिज़र्व कर रखे हैं, बैक फुट पे खेल रहे हो आप। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में हो सकती है। कौन से लोग नेगेटिव है, कौन से पॉज़िटिव है, तो आपने सबसे कट कर दिया। देखो, इस चीज़ में क्या है कि अपना ऑरा आपको मज़बूत करना है। आपको देखना है किस चीज़ से क्या है। देखो, हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते। क्योंकि इंसान जो है ना, वो एक सोशल एनिमल है। उसको लोग चाहिए ही चाहिए, ठीक है? तो अकेले रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है, या जिन्हें वो लगता है कि भैया मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ और मैं तो अकेला ही रह सकता हूँ, तो अकेले नहीं कटती ज़िंदगी, ठीक है? सो उन चीज़ों में आपको थोड़ा-सा अपने आप को अ, मैं ये नहीं कह रही कि खुल के सबको सब कुछ बताओ, बट हाँ, थोड़ा-सा लोगों से बातचीत तो आपको करनी चाहिए, ठीक है? एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि मैनिफेस्टेशन आपकी, अगर आज के टाइम पे इस वीक में अगर आप कुछ भी बहुत अच्छा सोचोगे, या बिल्कुल फुल टू आप वीक में पूरी तरह पॉजिटिव हो, जैसे कुछ भी चाहिए आपको, अगर नौकरी चाहिए उसके लिए फुल टू पॉजिटिव हो कि हाँ भाई, अच्छी अफर्मेशंस कर रहे हो, मुझे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या मेरा पार्टनर वापस आ जाएगा। यू कैन सी आपकी अफर्मेशंस ना पूरी होने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। इस टाइम पे जैसे मैंने कहा है कि कुछ व्हीकल कोई ले सकता है, कोई छोटा बच्चा है तो उसको साइकिल मिल सकती है, कोई छोटा है तो, ठीक है? कोई गैजेट आप परचेज़ कर सकते हो, कोई फर्नीचर आप परचेज़ कर सकते हो।
ज्वेलरी आप परचेज़ करने का टाइम है, कपड़े खरीद सकते हो, मेकअप आइटम में चीज़ें मतलब खराब कह रही हूँ, पैसा खर्च हो सकता है आपका, ठीक है? लग्ज़री डेफ़िनिटली आपको मिलने वाली है। इमोशनल आपका काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यार के अलावा हम चीज़ों को देखें तो हर चीज़ में बहुत ही बैलेंस्ड है। लाइक आपका जो फ़ाइनेंसेस हैं, आपकी जो आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस मुझे दिख रही है, ठीक है? ईगो एटीट्यूड आपका भी थोड़ा-सा कम रहने वाला है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा शांत रहने वाले लोगों से मिलोगे-जुलोगे नहीं, तो थोड़ा-सा अपने आप को कट ऑफ मुझे लग रहा है कि आप होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, ठीक है? सो अपनी बॉडी पे आपको थोड़ा-सा काम करना चाहिए, फिज़िकल एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। 24 घंटा आप बैठे रहोगे तो इट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर यू इवन इफ इन केस कि अगर आप प्रेग्नेंट भी हो तो मुझे लगता है कि आपको उसमें भी थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ या थोड़ा-सा घूमना-फिरना ये सब चीज़ें करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा बैठे रहने की वजह से, ठीक है ना? या काफ़ी ज़्यादा दुनिया से अलग रहने की वजह से या अपना दिमाग सिर्फ़ एक ही चीज़ जो आपकी लाइफ़ की प्रॉब्लम है, सिर्फ़ उसी के बारे में सोचने से सर दर्द की संभावनाएँ हो सकती है। सर दर्द हो सकता है, टेंशन से, स्ट्रेस से हो सकता है, माइग्रेन अगर आपको है तो माइग्रेन के इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इस टाइम पे सर्दी और वैसा वाला मौसम चल रहा है, तो कपड़े वगैरह अगर आप थोड़े से कम पहनते हैं या फिर ठंडी कोई चीज़ खा लिया तो गले में दर्द या फिर बहुत ज़्यादा हवा लग गई तो सर में या फिर खाँसी-जुकाम होने की संभावना रह सकती है। कोई बहुत मेजर जिसे हम कहते हैं वो वाली चीज़ नहीं है। हाँ, नेगेटिव लोगों की बातों से थोड़ा-सा दूर रहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर कोई नेगेटिव आपके अंदर भरेगा, तो मैंने क्या बोला है साथ में आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी है, तो उन नेगेटिव लोगों से थोड़ा-सा दूर रहे कि जो आपको लगे कि हाँ, भई ये थोड़ा-सा हल्का-सा नेगेटिव लग रहा है, बात करिए सबसे बट थोड़ा-सा जो नेगेटिव लग रहा है उसे कन्नी काट कर अपने आप को अपना माइंड पॉज़िटिव रखिए, चाहे कितना भी कुछ हो मतलब लाइक ठीक है, बातचीत तो करनी है बट हर किसी की बातें दिल पे तो हम नहीं ले सकते ना। राइट, सो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स वगैरह हैं सो कुछ अच्छे ऑफर आने के चांसेस हैं जैसे कि मैंने पहले ही बोला है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। ओवरसीज कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहता है, टेंडर कोई कॉन्ट्रैक्ट वो मिलने के चांसेस हैं। यूनिवर्सिटी से कॉल लेटर आ सकता है जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है। सो फाइनेंसिस के लिए दिस वीक इज़ वेरी गुड। लव रिलेशनशिप के लिए जो स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वहाँ आपका पार्टनर आपको सोचता हुआ नजर आएगा। अगर आपका हस्बैंड एंड वाइफ है, रिलेशनशिप है तो बहुत अच्छा जा सकता है। इवन अगर कोई रिलेशनशिप में है तो आपका पार्टनर को कहीं बहुत अच्छा मतलब उसके जॉब में हो सकता है उसको नई जॉब लग जाए, हो सकता है उसका ट्रांसफ़र कहीं हो जाए जहाँ पे उसके अच्छे पास पैसे मिल जाए, कोई पर्टिकुलर कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी है तो वो मैच्योर हो सकती है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा गुड रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। ठीक है ना? एंड गरीबों को जैसे मैंने कहा कि आपको दान करना चाहिए, मंदिर मस्जिद में थोड़ा-सा दान करना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हो। थोड़ी-सी लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए, तो आपका पार्टनर यहाँ पे स्टेबल होके आपको कोई वो भी दे सकता है मतलब लाइक कमिटमेंट देने की भी सोच सकता है कि हाँ भाई अब कमिटमेंट देना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। हस्बैंड अगर सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में मम्मी-पापा या बाहर अपने दोस्तों यारी में बहुत ज़्यादा रहते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है अब अपने घर परिवार के बारे में सोचते हुए नज़र आएँगे, थोड़ी-सी मैच्योरिटी उनके अंदर आती हुई नज़र आ रही है मुझको। ठीक है? सो अपने टारगेट्स पे काम करिए, अपने 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 फाइनेंसेस पे काम करिए, अपनी फैमिली के साथ तो उन पे ध्यान दीजिए। अगर आज तक आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आप देखोगे कहीं न कहीं अब आपका पार्टनर है, आप पे ध्यान देता हुआ नज़र आएगा। अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले लोगों की, सो कहीं न कहीं कम्युनिकेशन अभी भी उतना ख़ास आपका होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो अपनी वाइफ़ और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं या हो सकता है उनकी वाइफ़ ही एक्सपेक्टिंग है, सो उसकी बहुत ज़्यादा मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये भी हो सकता है कि गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है आप उनकी लाइक आपके पार्टनर की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रही हूँ, ठीक है? एंड साथ में आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिलना भी चाहते हैं, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बट वो कहीं न कहीं अपनी चीज़ों में इतने ज़्यादा एनग्रॉस है, इतने ज़्यादा अटके हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा। बट डेफ़िनिटली अगर आपका और आपके पार्टनर के बीच में अगर कोई पर्सन है, जिससे कि आप कॉन्टैक्ट करके उनकी बातचीत कर सकते हो, तो वहाँ पे थोड़ा-सा अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। शायद आपकी जो कम्युनिकेशन है या जो आप कहना चाहते हो, वो वहाँ तक पहुँच सकता है, जिससे कि आपके पार्टनर के ऊपर एक बेटर लाइक अप्रोच जाएगी कि हाँ, भई यू आर ऑल्सो मिसिंग या आपसे बात करनी चाहिए, इस तरह से। अब देख लेते हैं हम गाइडेंस आपके लिए क्या मिलती हुई नज़र आ रही है। एक हम देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या रहने वाला है। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि इनके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहने वाला है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है। ठीक है, ये है उनका नेक्स्ट स्टेप और ये है आपके लिए गाइडेंस।
सो बेसिकली आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ रहा है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। उनको लग रहा है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी थी नेगेटिव थी, बट थोड़ा-सा उन्हें लग रहा है कि अंधेरे के बाद का उजाला निकलता हुआ नज़र आ रहा है। शायद इनको पॉजिटिविटी दिख रही है चीज़ों में, शायद ये अपनी गलतियाँ मान रहे हैं, ठीक है? या इनको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज़ द मेजर इश्यूज़, क्यों इन सब के पीछे का राज़ क्या है, वो इन्हें समझ में आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है अंधेरे के बाद उजाला है, तो थोड़े-से इनके मन में पॉजिटिविटी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थे शायद पीछे, तो ब्रिंग लव इंटू द सिचुएशन, मतलब वो कह रहे हैं कि सिचुएशन में प्यार लाने की ज़रूरत है। तो जो गलतियाँ हैं उसको एक्सेप्ट करो, जो चीज़ें हैं उसको मानो, ठीक है ना? जो 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 गलत है उसको भी समझ लो कि हाँ भाई दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है ना? यहाँ पे आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी है। किसी का नेचर हो गया, पैसा कम हो गया, सुंदरता कम हो गई, तो यू हैव टू एडजस्ट, ठीक है ना? अगर आप सिंगल हो और आपने बहुत ऐसी लड़कियाँ, ऐसे लड़के रिजेक्ट कर दिए जो कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सिचुएशन में आपको प्यार लाना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने 10 चेकलिस्ट कर रखी है तो उसको थोड़ा-सा कम करो, तब आप जाके आपको वो चीज़ मिलेगी। अल्टीमेटली आपको चाहिए तो प्यार ही ना, ठीक है ना? सिचुएशन ठीक होनी चाहिए, लाइफ की ना बढ़िया चलनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सिचुएशन में प्यार लाना पड़ेगा, अपनी थिंकिंग को थोड़ा-सा एडजस्ट और थोड़ा-सा मोल्ड करने की ज़रूरत है। ये आपका पार्टनर सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि ये उसका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि सिचुएशन में प्यार लाना ही लाना है। अपने रिलेशनशिप को किसी तरह से ठीक करना ही करना है। तो बहुत जल्दी वो आपके पास आते हुए नज़र आएँगे। दूसरा जो आपके लिए जो गाइडेंस आई है कि ठीक है ना? देखो, दोनों न्यू मून एक्वेरियस है, न्यू मून इन जेमिनी है, तो आप आपके लिए आई है कि जब आपका पार्टनर आपको अप्रोच करे, तो उस केस में आपको कम्युनिकेशन इज़ द की, कि आपका दिल क्या कह रहा है, वो आप उनसे खुल के बोलिए और उनका दिल क्या कह रहा है, उनको भी खुल के बोलने दीजिए। तो दोनों ही पक्षों की आपस में एक-दूसरे को सुनना बेहद ही ज़रूरी है, ठीक है? किसी की बात मत काटिए या पुरानी बातों को मत लेके आ जाइए। कम्युनिकेशन जितना क्लियर, जितना ट्रांसपेरेंट जितना रहेगा, आपकी तरफ से इश्यूज़ हैं, तो वो इश्यूज़ भी उनके सामने रखिए। अगर आपका पार्टनर कहता है कि मैं 4 साल बाद शादी करूँगा, तो आप बोल सकते हो कि यार मेरे घर वाले इतना नहीं रुकेंगे। ठीक है ना? तो कम्युनिकेशन इज़ द की, ठीक है ना? अगर उनको लगता है कि भैया तुम तो हमेशा मुझे मनाने आती थी, इस बार क्यों नहीं मनाने आई? तो यू कैन आल्सो से कि भई मैं हमेशा ही मनाती थी, अब मुझे लगता है कि मेरी हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट या वर्थ उतनी नहीं है। सो आई वांट कि इस बार तुम ट्राई करो। तो जो भी है ओपन कम्युनिकेशन करो और यू कैन सी योर रिलेशनशिप विल गो मतलब बियॉन्ड द यूनिवर्स, मतलब इतना अच्छा रिलेशनशिप आपका हो जाएगा, ट्रस्ट मी गाइस, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन, ठीक है? चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय।